जय श्री राधे। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो एक हमारी जननी जो हमें गोद में संभालती है, परंतु जब हम चलना सीखते हैं तो हमें फिर कौन संभालती है? ये धरती माँ। लेकिन हम इसी धरती माँ पर बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक इसी धरती पर चलते हैं, सारे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी यह क्षमाशील है। कभी भी इसने यह नहीं कहा कि इसने गलत किया है, मैं इसे अन्न नहीं दूंगी। यह हमें अन्न प्रदान करती है, हमें छाया मिले, ऐसे वृक्षों को गोद में लेकर के बैठती है ताकि दूसरे बच्चे उसकी छाया ले सकें। लेकिन हमने क्या दिया? ये प्रकृति, ये धरती हमें इतना सब कुछ देती है, हमने क्या दिया इस धरती के लिए? जगह जगह पॉलीथिन, कचरे के ढेर, यही सब। मैंने देखा है रास्ते में जाते हुए कई सारे लोगों को कि रास्ते से जा रहे हैं, पानी पिया और बोतल फेंक दी सड़क पर। क्यों? क्या आप गाड़ी में रख नहीं सकते हैं? जहाँ कहीं डस्टबिन मिले आपको वहाँ आप डाल सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं, परंतु नहीं। हम आसान राह देखना चाहते हैं। अपनी गाड़ी में साफ सफाई रहनी चाहिए, बाकी धरती को से कोई मतलब नहीं है। कई लोगों को भी मैंने देखा है कि अगर किराए के मकान में भी रह रहे हैं, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, अगर किराए के मकान में भी रह रहे हैं तो लोग सोचते हैं, अरे हम क्यों साफ सफाई करें, हमारे घर का घर थोड़ी है। जब हैं, जिस जगह ने आपको शरण दी है उस जगह को स्वच्छ करके रहिए। एक श्वान भी अगर कहीं पर बैठता है तो उसको स्वच्छ करके बैठता है, वहां पर भी स्वच्छ करके रहता है। हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए। परंतु हम मनुष्य श्वान से भी बदतर होते चले जा रहे हैं कि इस धरती पर जहां मिलता है हमें, जहां हमारे हाथ में होता है, हम कचरा वहां पर फेंक देते हैं। क्यों? सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें चाहे कितनी ही कुछ भी सफाई अभियान चला लें, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य हमारे अपने आप से होता है, हमारे घर से शुरुआत होती है। कोई सरकार थोड़ी आपके घर के आसपास की गंदगी को साफ करने आएंगे या कोई नेता मंत्री आएंगे, आपको स्वयं को करना होगा। अगर हर मनुष्य अपने आसपास की भूमि की सेवा करने लग जाए तो निश्चित रूप से इस धरती पर कहीं भी गंदगी, कहीं भी कचरा का ढेर, यह सब दिखाई नहीं देगा। अपने आसपास की धरती को स्वच्छ रखें, आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें, तो उससे ना तो बीमारियां आएंगी और ये धरती भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है, क्योंकि ये माँ है, हम इसकी संतानें हैं। हमें इसे मैला नहीं करना चाहिए, हमें इसे गंदा नहीं करना चाहिए। गंगा हमारी माँ है, इनको हमें मैला नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। हालांकि गंगा पवित्र है, उनको हम मनुष्य क्या पवित्र कर पाएंगे, हम उनकी क्या स्वच्छ कर पाएंगे उनको। परंतु कई सारे लोगों को मैंने देखा है, अगर शमशान से भी राख लेकर के जाते हैं तो जो पुष्प सराने की बात होती है, वो थोड़ी सी राख भी अगर गंगा जी में विसर्जन हो जाए तो बहुत है। परंतु मैंने देखा है कि इतना बोरी भर भर करके लेके जाते हैं और गंगा जी के जल में प्रवाहित करके चले जाते हैं। कई सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जो पुष्प होते हैं, माला डेली प्रतिदिन चढ़ाते हैं, वह इकट्ठा करके यमुना जी में, गंगा जी में, जहाँ कोई जलाशय मिला वहां पर डाल करके चले आते हैं। हम तो माँ मानते हैं ना, उन्हें माँ मानते हैं, फिर हम उनके आसपास में इतनी गंदगी क्यों करते हैं? आप जो पूजन सामग्री जो भी है वो चीजें आप अपने, अगर आपके खेत हैं तो उनमें डालिए ताकि आपकी फसल और अच्छी उपजाऊ हो। ना कि, क्योंकि पहले के समय में ये सब चीजें डाली जाती थी जलाशयों में, क्योंकि जल बहता हुआ करता था। अब इतना जल भी नहीं रहा नदियों में, तो वो बहाव में नहीं जा पाता है, वो किनारे जाकर के लग जाता है। और फिर वहीं पर किनारे पर तो कई मूर्ख लोगों को देखा हुआ है कि शौच करने बैठ गए वहीं पर, नदी मिली तो यह सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केवल हमारी जननी ही माँ नहीं है, हमारे साथ
कितनी माँओं का समावेश है, धरती माँ, गंगा माँ, शक्ति, यह सब माँ ही तो है हमारी। तो इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जय श्री राधे।